गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टाइम्स 2.7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th की पोएट्री नंबर 4, हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स। देखिए, इससे पहले हम लोग इस कविता को शुरू करें सीबीएसई के स्टैंडर्ड को थोड़ा मेंटेन करते हुए मैं पहले आपको बताऊं कि आखिर इस कविता का थीम क्या है और ये किस तरीके की पोएट्री है। तो इस कविता का थीम जो है दैट इज बेस्ड अपॉन डिसेप्शन। डिसेप्शन, इस कविता का थीम है बाबू डिसेप्शन वर्सेस रियलिटी। डिसेप्शन वर्सेस रियलिटी। डिसेप्शन का मतलब होता है भ्रम। डिसेप्शन मीन्स भ्रम, धोखा। देखिए, भ्रम क्या है? राइटर इस कविता में बहुत ह्यूमरस वे में, ये एक ह्यूमरस पोएट्री है, हास्यास्पद कविता है। राइटर इस कविता के भीतर ह्यूमरस वे में ये समझाने की कोशिश करते हैं दैट लुक्स आर डिसेप्टिव। जो बाहरी दिखावा है, जैसा बाहर से चीजों को देखते हैं, वो भ्रम भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बाहर से एक सभ्य कपड़ा पहना हुआ इंसान भीतर से सभ्य ही हो और बाहर से खराब कपड़े हुए जो इंसान हो वो भीतर से खराब ही हो। राइटर इस चीज को समझाते हैं। जैसे इस कविता में राइटर आपको बहुत सारे ऐसे जानवरों से मिलाएंगे जो आपके सामने मुस्कुराते हुए आएंगे। कोई आपको हग करने आएगा, कोई आपको कैरेस करने, दुलार करने, सहलाने आएगा, लेकिन वो आपका जान लेने के लिए आएगा। राइटर इसी चीज को इस कविता के भीतर एक्सप्लेन करते हैं दैट यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपको किसी किताब को उसके ऊपर के कवर से जज नहीं करना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फ्रॉम इनसाइड। आपको चीजों को भीतर गहराई तक समझना चाहिए, जैसे कि हम अभी इस चैप्टर को समझाएंगे बहुत गहराई तक। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस कविता के पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीचेस। तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की परिभाषा देते हुए आप काइंडली इस चैप्टर को बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, ऐसे कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। आइए इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं। राइटर कहते हैं, पहले स्टेंजा में आते हैं, ये कहते हैं कि इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। अगर कभी बाई चांस तुम पूरब के जंगलों की तरफ चले जाओ, एंड इफ देयर शुड यू टू एडवांस ए लार्ज टाउनी बिस्ट। यहां पे एडवांस का मतलब है सामना होना, और अगर कभी तुम्हारा सामना एक बहुत बड़े और हट्टे कट्ठे, टाउनी मतलब हट्टा कट्ठा, दबंग, मस्कुलर, एक बहुत हट्टे कट्ठे दबंग जैसे दिखने वाले जानवर से तुम्हारा अगर सामना हो जाए, इफ ही रोअर्स एट यू यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज एशियन लॉयन। और अगर वो जो जानवर है वो तुम्हारे सामने ऐसे दहाड़े, रोअर मतलब दहाड़ना, अगर वो जानवर तुम्हारे सामने ऐसे दहाड़े जैसे तुम्हारी जान निकल रही हो दहाड़ पर ही, तो समझ जाना कि ये जानवर कोई और नहीं, ये एशियन लॉयन है। ठीक है। अगले स्टेंजा में राइटर कहते हैं, और अगर कभी मान लो, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड। रोम का मतलब होता है घूमना। ठीक है। और अगर कभी बाई चांस इधर उधर घूमते फिरते ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अगर एक नोबल का मतलब होता है सज्जन, देखने में जो बड़ा सज्जन की तरह। देखिए, राइटर ने फिर यहां एक्सप्लेन कर दिया, लुक्स आर डिसेप्टिव। ये जानवर आपको दिखेगा सज्जन की तरह, बहुत ईमानदारी से आराम से आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या इसके स्वभाव में भी सज्जनता है? क्या इसके स्वभाव में जेंटलनेस है, नोबलनेस है? पढ़ेंगे। ये कहते हैं, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। और अगर कभी घूमते फिरते एक बड़ा सभ्य सा जानवर तुम्हारे सामने आके तुम्हारा स्वागत करता है, विथ ब्लैक स्ट्राइप ऑन येलो ग्राउंड। जिसका जो ग्राउंड है, जिसका जो पूरा स्किन है वो येलो है, और उसके शरीर के ऊपर ब्लैक ब्लैक ऐसे स्ट्राइप मतलब लंबा लंबा धारी हो। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। ध्यान रखना कहीं ये जानवर तुम्हें खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। और ये जो सिंपल सा रूल है, मतलब पीला कलर का शरीर, ब्लैक कलर का धारी, नोबल सा जानवर आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको खा जाए, तो समझ जाना कि ये जो जानवर है वो कौन है। विच एनिमल इज दिस? दिस इज बंगाल टाइगर। अगले स्टेंजा में कहते हैं, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ। अगर कभी यूं ही भटकते हुए, ए बिस्ट यू व्यू। आपको एक जानवर दिखाई दे, whose height with a spot is peepered as soon as he has leapt on you। लेफ्ट का मतलब यहां पे है छलांग लगाना या उछलना। देखिए, कविताओं के भीतर वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग को हम लोग नहीं समझते, उसके कंसेप्चुअल मीनिंग को समझते हैं कि आखिर यहां पे इस वर्ड का सेंस क्या बन रहा है। ठीक है, साइनोनिमिकल वर्ड्स को समझते हैं। तो अगर कभी यूं ही घूमते फिरते तुम्हें एक जानवर मिल जाए जिसके शरीर के जो धब्बे हैं वो भीतर से झांक रहे हो। ध्यान देंगे, टाइगर के शरीर के ऊपर
पीला बैकग्राउंड था और ब्लैक स्ट्राइप था, धारी था, इस पे धारी नहीं होगा, गोल इसके ऊपर राउंड राउंड पैचेस होंगे। ये जानवर आपको देखेगा और देखते आपके ऊपर उछलेगा। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तब तुम समझोगे कि ये एक लेपर्ड है, यह एक तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। ये जो जानवर है आपको डराएगा नहीं, आपको दर्द में नहीं डालेगा, आपके सामने दहाड़ेगा नहीं, चुपचाप शांति से आएगा और आपके ऊपर उछल जाएगा और आपके जान को खत्म कर देगा, आपको वो खा जाएगा। यहां फिर लुक्स आर डिसेप्टिव, ये जानवर तो बड़ा शांत से आया था। तो जो इंसान आपके जीवन में शांति से आता है, क्या जरूरी है कि वो इंसान आपके जीवन में भी शांति लाता हो? कई बार शांति से आने वाले लोग आपके जीवन में ज्यादा बड़ा तूफान लेकर आते हैं। अगला स्टेंजा में कहते हैं राइटर, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर कभी तुम यूं ही अपने क्षेत्र में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तुम्हारी मुलाकात वहां एक क्रिएचर से होगी, एक जीव से होगी, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। हग का मतलब क्या होता है? हग का मतलब होता है आलिंगन, इसका लिंग से कोई लेना देना नहीं। हग का मतलब गले मिलना, वरना कुछ लोग गलत समझ जाएंगे। गले मिलना, एक जानवर तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें हग करेगा, तुम्हारे आके तुमसे गले मिलेगा। हर इंसान जो आपको गले मिलता है, जो आपके ऊपर बहुत प्रेम न्योछावर कर रहा है, क्या वो इंसान सच में आपसे प्रेम करता है, या आपको गले लगाकर आपके हड्डियों को तोड़ने की, आपके करियर को, आपके सपने, आपके ड्रीम, आपके माँ पापा के अरमानों को तोड़ने की भी तो कोशिश हो सकती है। हर बार का जो हग है वो दुलार ही नहीं होता। ये कहते हैं हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट्स ए बेयर। अगर एक जानवर तुम्हारे पास आए जो आते के साथ तुमसे गले मिले, सावधान हो जाओ, समझ जाओ कि वो एक भालू है। If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress। और अगर फिर भी तुम बच गए, तुम्हारी हड्डियां सही सलामत रह गई, तो मैं श्योर हूं, मैं गारंटी देता हूं कि वो जानवर फिर से आएगा, फिर से हग करेगा, और जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अगले स्टेंजा में राइटर कहते हैं, दो टू डिस्टिंग्विश द बीस्ट ऑफ प्रे, ए नोवाइस माइट नॉन प्लस। यहां बाबू है प्रे, प्रे का मतलब है शिकार। स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे, PRAY जो है वो होता है प्रार्थना, और PREY जो होता है इसका मतलब होता है शिकार, जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। जब हम लोग शिकारी जानवरों की बात कर ही रहे हैं, तो दो जीव ऐसे हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। कैसे? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ और हाइना का मतलब होता है लकड़बग्घा। ये हियना नहीं है, ये हाइना है, बोलना सीखेंगे इसको। एक जानवर है क्रोकोडाइल और एक है हाइना, ये दोनों देखने में एक जैसे दिखते हैं। कैसे? हाइना कम विथ मेरी स्माइल बट इफ दे विप दे आर क्रोकोडाइल। देखिए हाइना और क्रोकोडाइल क्या है, यहां आपको हाइना दिख जाएगा। हाइना जो है, इसका जो ऊपर वाला मुंह है, ये मुंह ऐसे नुकीला होता है, इसमें से लार टपक रहा होता है। और यहां आपको क्रोकोडाइल दिख रहा होगा, इसका भी जो मुंह है सामने का, वो भी नुकीला और उसमें से लार टपक रहा है। दोनों ही आपको मारने के लिए आए हैं। ठीक है, राइटर कहता है हाइना कम विथ मेरी स्माइल, लकड़बग्घा जब आपकी तरफ आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे मुस्कुरा रहा है, और जो मगरमच्छ होगा वो आंख में आंसू भर के इमोशनल होकर आपके साथ आएगा। फिर से लाइफ में इसको उतारिए, दो तरह के जीव आपको मिलेंगे जो आपके करियर को खा के रख देंगे। एक जो उधर से हंसते हुए आएगी, हंसते हुए आ रही है, ध्यान देना लकड़बग्घा है वो, करियर खा जाएगी वो। दूसरी उधर से आएगी, दूसरा जीव उधर से आएगा जिसके आंख में आंसू होंगे, चेहरे पे मासूमियत होगी। ये दोनों ही जीव, चाहे वो हंस के आए, चाहे वो आंख में आंसू लेके आए, हनुमान चालीसा पढ़ो, अल्लाह अकबर कहो, जीसस को याद करो, वाहे गुरु को याद करो, जिसको याद करना करो, और वहां से भागो। ये मुस्कानें झूठी हैं, ये जो आंख में आंसू है ये आपके करियर को खराब कर देगा। जोक से पार्ट, राइटर यहां ये समझा रहे हैं कि दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। अगर वो मुस्कुराते हुए आ रहा है तो वो हाइना है, लकड़बग्घा है, और अगर वो आंख में आंसू लेकर आ रहा है तो फिर वो एक मगरमच्छ है। दोनों ही आपके जान को खतरा देने के लिए ही आ रहे हैं। लुक्स आर डिसेप्टिव। अगले स्टेंजा में राइटर कहते हैं, अब आते हैं गिरगिट की बात करते हैं, जो बार बार रंग बदलती रहती है गिरगिट, चुटकी। ये कहता है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो असली गिरगिट होता है वो देखने में छोटा होता है, चुटकी होती है वो। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जो गिरगिट है वो भी छिपकली की ही एक प्रजाति है। छिपकली घर के भीतर होती है, हाउस होल्ड है, और जो लिजार्ड है वो पेड़ों के ऊपर देखे जाते हैं। तो एक जो असली गिरगिट होता है वो छिपकली की तरह छोटा सा होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग। गिरगिट का ना तो कोई कान होता है और ना ही कोई एक उसके पंख होते हैं। बट इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी। लेकिन अगर पेड़ के ऊपर कोई जीव नहीं है,
कुछ नहीं है तो समझ जाना कि इसके पेड़ के ऊपर एक गिरगिट बैठा हुआ है जिसने अपना रंग बदला है और धीरे धीरे जीव जंतु आते जा रहे हैं और ये इसको खाते जा रही है और कई लोगों का करियर खत्म कर चुकी, कितने जीवों को ये नष्ट कर चुकी। इस गिरगिट ने इतनी बार रंग बदला है। ये हमारे टोटल कविता का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन है। असली काम अभी बाकी है। अब हम लोग आते हैं इस कविता के डिवाइसेस के ऊपर। तो भाई डिवाइसेस के लिए जिनको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू स्टिल हैव टाइम। 3, 2, 1 गुड। तो जो स्क्रीनशॉट है आप समझिए, इसमें पहले आयरनी मिली है। आयरनी का क्या मतलब होता है वो समझेंगे डिवाइसेस के ऊपर, चैप्टर चलेगा। पहले समझिए आयरनी। आयरनी का मतलब होता है जो कहा जाए सोचा जाए उसका ठीक अपोजिट निकलना। तो इस कविता में आयरनी क्या है? देयर इज अ कंट्रास्ट इन द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स। मतलब कोई देखने में सुंदर दिख रहा है, मासूम दिख रहा है, आंख में आंसू है, चेहरे पे मुस्कान है और आपका जान ले रहा है। आयरनिकल कंडीशन है, इसमें आयरनी है। यहां पे आपको इमेजरी मिलेगा। एनिमल्स आर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। जानवरों को जिस तरीके से एक इमेज की तरह क्रिएट किया गया, जैसे पीला रंग का शरीर है, काले रंग का धारी है, चेहरे पे मुस्कान है, आके आपके ऊपर कूद गया, तो ऐसा लगता है कि राइटर ने पूरा इमेज, एक तस्वीर बनाई है। तो दैट इज इमेजरी। अब आते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है? एक ही लाइन, एक ही बात को बार बार रिपीट करना। तो वी फाइंड रिपीटेशन हियर, जैसे बार बार इफ इट इज स्माइलिंग, इफ इट हग्स यू, इफ इट इज क्रॉलिंग, इफ इट लेप्स यू। तो जो इफ इट इज जो लाइन है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां हम लोग को रेपिटेशन मिला। अगला आते हैं एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन का मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट या किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे बाघ दहाड़, शेर दहाड़ा तो आपकी जान निकल गई, आपको वो हग करेगा इतना टाइटली कि हड्डियां तोड़ देगा। तो ये एग्जैगरेशन है। उसके दहाड़ से लिटरली हमारी जान नहीं निकल रही, उसके हग करने से लिटरली हमारी हड्डियां टूट नहीं रही, लेकिन बात को बढ़ा चढ़ा के राइटर ने ड्रामेटाइज किया है। तो हमें यहां पे ये एग्जैगरेशन का डिवाइस मिला हुआ। ठीक है, तो हियर वाज द एंड ऑफ द चैप्टर विद ऑल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।